ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण, मोटर माना शरीर, है आत्मा एक ही, माना बैटरी एक ही है। गई 84 मोटरों के अंदर, एक मोटर छोड़ी, दूसरी मोटर, तीसरी मोटर, 84 मोटरों में गई। तो आत्मा रूपी बैटरी क्या हो गई? डल हो गई। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर कर। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर कर। ना बैटरी हो गई डल, बैटरी भरनी पड़ेगी। ठीक, बैटरी डल हो गई 84 मोटरों में जाने के कारण। अब बैटरी भरनी है, तो बैटरी कहाँ से भरेगी? कौन भरेगा? कहाँ से ये भरती है? तो उसके लिए परम पिता परमात्मा आते, वो बताते हैं कि तुम्हारी बैटरी कैसे भर सकती है। अब वो हमको राय देते हैं, हमको बताते हैं कि बैटरी को ऐसे भरना है। ऐसे बाकी मोटरें भी होती है, उनकी बैटरी होती है ना, तो बैटरी को भरा जाता है, नहीं तो मोटर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। ठीक, अब उससे याद की यात्रा से भरपूर करो। माना बैटरी को भरना होगा, माना अब आपको अपनी बैटरी माना आत्मा को भरपूर करो। ओके, बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उससे याद की यात्रा से भरपूर कर। आज का प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा सब तरह के बच्चे हैं ना बाबा के पास, पर बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है ना? अपना भाग्य इसमें लिखवाया इन्होंने कि ये से। कौन से बच्चे? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए,
लेकिन खुद में धारना नहीं तो दिल खाता रहेगा। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारना नहीं तो दिल खाता रहेगा। तो बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं। समझ गए कौन से बच्चे? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ठीक। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? क्या नाम है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बल बहुतों के शिव है, परंतु वे सब देहधारी हैं, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते। मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते ना, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता। ऊंचते ऊंच उनका नाम है, उनके रहने का स्थान पर ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? स्टार सितारे समझ तो कहीं बैठे हुए हैं, खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है ना, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बात, ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, अब बिल्कुल टॉर्च बंद नहीं हुई है, थोड़ी डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही शरीर की बैटरी, वह भी डल हो जाती है। क्या समझा? बिल्कुल खत्म नहीं होती है, डल हो जाती है। और बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर अपनी बैटरी को भरो, सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है
जिनसे योग लगाना। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूं, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रदान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तो मुलम्मे के बन गए, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। कुक्कड़ ज्ञानी समझते, ज्ञान बहुत सुनाते एकदम, ये कुक्कड़ ज्ञानी, हलदार ना हो ना हो, ज्ञान भल देते परंतु व्यवस्था नहीं है। यहां बड़े भवके से अनुभव सुनाते, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूं ऐसी अवस्था तो है, दूसरे को सुनाएंगे ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा तुमको करना चाहिए, और खुद भी समझते जो मैं कह रहा हूं ना वो मेरी अवस्था नहीं है। कहीं फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली, तुमको तो इतने झंझट ही नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम कितना याद करते आए हो, हे भगवान। पूजा भी पहले पहले उनकी करते, पहले निराकार भगवान की करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो, आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंच से ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं। ऊंच से ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, और तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो, अभी तुम बच्चे ही जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है।
है भी सहज याद, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझा है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन है, हम अपने को बीके कहलाते। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहे, सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वे सत्य ही बतलाते, बाकी सब है गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं, ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बोधियों की भी माला, कृष्ण की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर वे फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात मां रानी बनते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। और फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाए। बात करने में शेर नहीं बना, तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं है ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझे क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने में, अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए कि हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूं। बाप समझाते रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती में बनते हैं। बाप कहते पहले पहले तुम वैश्याओं को भी बचाओ, वैश्याओं को तो बचाओ, तो वे फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगे। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूं, ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छीछी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद लेना चाहें ले सकते हो। तो अब ऐसी छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए, समझे। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो बोले हम पवित्र रहते, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए,
बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अविनाश सामने खड़ा है। बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूं। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल जाएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फराक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यहां तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। क्या पढ़ने के लिए आए हो, क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फराक दिल बन सर्विस करनी है। फराक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। ये कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो आपको अपने साथ पक्की कर लेनी है कि मेरे को नहीं आना है। कोई अपनी मत देगा, कुछ कहेगा, कोई कुछ। आप जब अपनी मत को ऐसे फोर्सफुली डालने की कोशिश करेंगे तभी मतभेद होगा। आपको याद रहनी चाहिए श्रीमत की क्या कहा है, बस आप उसी हिसाब से चलते रहो। तो मतभेद में कैसे आओगे? जब अपनी ही चलाओगे, मेरी नहीं सुन रहा कोई, तो वहां पे जरूर मतभेद में आ जाओ।
जब एक ही बात रखोगे, बाबा ने ऐसा कहा है, चलो ऐसे करते। इसीलिए हर बात में बाबा को याद रखना जरूरी है। एक बार हम अपनी ही बात रखे जा रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि बाबा ने क्या कहा है। वहां तो मतभेद चलेगा ही चलेगा। लेकिन हो कौन? ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? मतभेद में आना या श्रीमत पर ही चलते रहना? तो फराक दिल बन सर्विस करनी है, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। आज का वरदान, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा हो। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा हो। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। तो महान आत्माएं कैसी होती? जिनका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। आज का स्लोगन, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। ठीक है? तो मान के पीछे जाओगे तो स्वमान भूलोगे और अभिमान भी आएगा, अपमान भी फील होगा। और अगर मान ही छोड़ दोगे और स्वमान में टिक जाओगे तो वो पीछे पीछे आएगा, क्योंकि उसको पीछे आना ही है, क्योंकि आप स्वमान में हो। लेकिन अगर आप मान के पीछे जाओगे, नहीं मेरा तो ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, अंदर सूक्ष्म भी अगर होगा तो भी मान आपको पीछे पीछे नहीं मिलेगा, आप उसके पीछे। दुखी बड़े जल्दी होंगे, बार बार हर बात में आपको दुख की फीलिंग बड़ी होगी, क्योंकि आप मान के पीछे भागते हैं। घड़ी घड़ी आपको रहेगा कि इतना सब कुछ करो फिर भी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, रिगार्ड ही नहीं देता। इस बात का चिंतन बार बार चलेगा और अनसेटिस्फाई जीवन आपको महसूस होगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं है। पर ये अपनी चेकिंग कम दूसरे की ज्यादा करेंगे कि वो हमें मान नहीं देते, जबकि हम बड़े हैं, उन्हें देना चाहिए। तो आप मांगते रहेंगे पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने जितने स्वमान दिए हैं उसमें टिकना आया ही नहीं है। उसमें टिके तो मान की जरूरत भी नहीं होती है। जब आपको स्वमान ही डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है, तो आप दूसरों से मांग क्यों करते हैं? जब आपको सब कुछ तो भगवान ही दे रहा है, फिर दूसरों के क्यों मांगना? आपको देना आना चाहिए।
कहेंगे कहना कितना आसान है कि देना आना चाहिए, पर अगर आपने ठान ही लिया कि मुझे तो देना ही है सबको, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका संस्कार बन ही जाएगा। और अगर मान की इच्छा होगी तो इसका प्रैक्टिकल अगर आपने जीवन में देखना है तो आप देखना कि आप दिन में कितनी बार दुखी होते हो, कितनी बार आपको दुख फील होता है, कब कब आपको लगता है कि अपमान हो गया है, कब कब आपको लगता है कि अभिमान आ गया है, स्वमान कितना याद रहता है, तो इसकी चेकिंग आप स्वयं कर सकते हैं। तो जितना बारंबार स्वमान याद आता है कि भगवान ने इतना मान दिया, इतना मान दिया, अभी लायक तो हूं नहीं, फिर भी तेरा शुक्रिया, क्योंकि उसने आपको स्वमान की सीट पर रखा है। हम नीचे उतर जाते हैं तो इसमें हमारी गलती है ना, उसकी थोड़ा है। उसने तो बहुत ऊंचे स्वमान दिए, उस पर बैठो, फिर देखो मान कैसे भी। अभी क्या देखते हैं, मान पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब पलट पलट के किसी चीज को देखोगे तो वो पीछे क्यों आएगा, आप ही उसके पीछे जा रहे हो। तो मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो तो आपकी मनसा में क्या चल रहा है। देखो मनसा तो अपना काम ही कर रही होती है ना, भले हाथों से आप कोई कार्य कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, तो आपकी जो मनसा की वाइब्रेशन है वो फैलाने की सेवा करो। अब अच्छे वाइब्रेशन होंगे तो अच्छे फैला रहे होंगे। तो जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, अपना बिजनेस उसे दिखाई देता है। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले ना तो सेवा में जुट जाओ। ठीक, तो मनसा सेवा का सही मायने में अर्थ इतने दिनों से सुन रहे हो, मतलब समझ में आया मनसा सेवा का? कि मन में श्रेष्ठ संकल्प अगर हैं तो मनसा सेवा हो सकती है, और अगर मनसा में श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति कम है तो वाइब्रेशंस कैसे फैलेंगे। तो इसीलिए मनसा, वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल और आपका कार्य सफल। अब ये एक प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर में आप क्या क्या करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, ओम शांति।